हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा ये मॉर्निंग में हम लोग एडवांस मैथ में अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और इवनिंग में आपको नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन को पढ़ा रहे हैं। हम लोग अलजेब्रा में पार्ट 15 तक पढ़ लिए हैं और सिंप्लीफिकेशन में आपको पार्ट 4 तक हो गया है। आज आपको पार्ट 5 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी का है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है x माइनस रूट 24 इंटू रूट 75 प्लस रूट 50 बटे रूट 75 माइनस रूट 50 बराबर 1 हो तो x का मान आपसे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए हम क्या कर दे रहा हूं, यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे बताइए ये दोनों इंटू में है, यहाँ पे इंटू में है तो इनको हम अगर यहां पे भेजें, देखिए हम क्या कर रहा हूं x माइनस रूट 24 को रहने दे रहा हूं यहीं पे और इनको कहां भेज, यहाँ पे क्रॉस गुणा कीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, इधर क्रॉस गुणा कीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी रूट क्या हो जाएगा 75 और माइनस क्या रूट 50। ये बताइए मल्टीपल में है तो ये क्या नीचे आएगा कि नहीं। यहां पे जब इसको भेजेंगे केवल एक टर्म को, ये वाले को, तो ये कहां आएगा नीचे, रूट 75 माइनस रूट 50। अब इसको यहीं पे रख रहा हूं, x माइनस रूट 24 को यहीं पे रख रहा हूं। अब ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। देखिए x माइनस रूट 24 को रहने दे रहा हूं। यहां पे देखिए इसका हम आसानी से परमीकरण कर सकते हैं। देखिए यहां पे मिस्टेक हो रहा था, ये तो माइनस वाला ऊपर जाएगा, अब प्लस वाला नीचे आएगा। यहाँ पे प्लस छूट रहा था, आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए यहां पे रूट 75 माइनस रूट 50 है, अब बटे क्या है रूट 75 प्लस रूट 50 है। जस्ट इसका परमीकरण कीजिए, ऊपर परमीकरण ले आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 75 माइनस क्या रूट 50, रूट क्या होगा 50। अब बटे जो चीज ऊपर रखेंगे वही चीज नीचे भी लिखना होगा। ये परमीकरण आप लोग सीख गए होंगे। देखिए इसको रहने दे रहा हूं x माइनस रूट 24 को, बताइए ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी रूट 75 माइनस रूट क्या है 50 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे देखिए क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो रूट 75 में रूट 75 से तो पूरा 75 बन जाएगा, गुणा करेंगे तो रूट 50 में रूट 50 से गुणा करेंगे तो पूरा 50 बन जाएगा। तो बताइए 75 और 50 का डिफरेंस कितना हुआ 25, तो यहाँ पे नीचे हमने क्या लिख दिया 25। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 75 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या सॉरी माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए का मान कितना है 75 इंटू क्या बी का मान कितना है 50। यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। अब बटे क्या है 25। देखिए यहां पे हम एक स्टेप और चलेंगे, x माइनस रूट 24 बराबर, यहां पे बोले 75 और 50 कितना हो जाएगा 125। यहां पे क्या, इसको हम बताइए रूट 75 को क्या ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 5 इंटू 3 ब्रेक कर सकते हैं, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या 75 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 गुना 10 रूट 3। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं 50 25 25 गुना 50, यानी 5 रूट क्या लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पे क्या लिख दूं 5 रूट 2, क्योंकि यहाँ पे 25 गुना 2 करेंगे तो 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा। ये बात को आप समझ रहे होंगे। और नीचे क्या है 25 है। ऐसा क्यों किए अभी आप समझिएगा। देखिए जब इनमें हम गुणा करेंगे 10 रूट 3 और 5 रूट 3 में गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 50 रूट 6 बन जाएगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख दू 50 रूट 6, बोलिए 50 रूट 6 लिख दू यहाँ पे 50 रूट 6। ऐसा क्यों किए ताकि इसको हम काट सके आसानी से। देखिए 25 से काटेंगे या 25 ऊपर से कॉमन काटेंगे तो ये 25 25 सवा 25 गुना 50, यानी देखिए ये x और इस रूट 24 को 6 गुने 4 में ब्रेक कर सकते हैं। रूट 24 को हम
6 गुने 4 में ब्रेक कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 6 तो अंदर ही रहेगा बराबर। यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 रूट 6। यहां तक क्लियर है आपको? देखिए बराबर के इधर माइनस में 2 रूट 6 है, बराबर के उधर में माइनस 2 रूट 6 है, तो माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे ना बराबर में। तो बताइए माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या बचा 5। 5 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका मेंस 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे? देखिए सबसे पहले देखिए इस वाले पार्ट को हम रहने दे रहा हूं, 3 प्लस रूट 8 जो दिया गया है उसको रहने दे रहा हूं। बताइए इसका जब हम परमेकरण करेंगे 1 बटे क्या है, देखिए यहाँ पे 3 माइनस रूट 8 है, जब ऊपर में ले जाकर हम इसका परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। क्योंकि नीचे माइनस रहता है तो ऊपर प्लस हो जाता है, अगर नीचे प्लस रहता है तो ऊपर माइनस हो जाता है, और जो टर्म ऊपर लिखते हैं वो टर्म क्या होता है नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस 6 प्लस 4 रूट 2 को रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 8 प्लस इनमें गुणा करेंगे 1 में 3 प्लस रूट 8 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 रहेगा। अब बटे नीचे देखिए तितरी का 9 यानी ए माइनस बी या ए प्लस बी यानी तितरी का 9 और रूट 8 में रूट 8 से पूरा 8, तो 9 और 8 का एलसीएम क्या सॉरी डिफरेंस क्या हुआ 1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको हम रहने दे रहा हूं, माइनस है यहाँ पे 6 प्लस 4 रूट 2 रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे 3 प्लस रूट 8 को रहने दे रहा हूं, यहाँ पे एक बार और लिखा गया 3 प्लस रूट 8 को लिख रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6 और माइनस क्या है 4 रूट 2। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब बताइए यहाँ पे इनको जब हम घटाएंगे, देखिए इस रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 गुने 2 तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और रूट 2 तो अंदर ही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए 3 3 कितना हुआ 6, यहाँ पे प्लस 2 रूट 2 और 2 रूट 2 कितना हो जाएगा 4 रूट 2, यहाँ पे क्या है 6 माइनस 4 रूट 2। अगर इसको आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस में भी रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखिए डायरेक्ट आपको प्लस और माइनस दिख रहा है, यहाँ पे अंदर वाला टर्म है तो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। 0 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है, आप देख के भी बता सकते थे आंसर। देखिए ये आपका अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका मेंस 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस पर भी हम 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको वर्गमूल में भी पढ़ाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो इसको हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख के एक बार परमीकरण कर दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि अगर हमको बनाना होगा तो इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बना देंगे, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा डिटेल्स में ले जाना पड़ेगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसको 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। बोलिए ऐसे लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको हम काट दे रहे हैं, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे ये वाला टर्म। तो बताइए 1 बटे 2 माइनस रूट 3 है, इसका जब हम परमीकरण करेंगे तो माइनस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जो चीज ऊपर लिखेंगे वही चीज नीचे भी लिखना पड़ेगा माइनस। यहाँ पे फिर इसको एक बार परमीकरण कीजिए 1 बटे रूट 3 प्लस रूट 2, ऊपर क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 बटे क्या रूट 3 माइनस रूट 2। अब देखिए यहाँ पे भी एक बार हमको परमीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पार्ट में दिया गया है तो तीन बार हमको परमीकरण करना होगा। इसका परमीकरण करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस। बोलिए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ऊपर प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो ऊपर माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो ऊपर प्लस हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, और नीचे देखिए 2 गुना 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 3, तो अंतर क्या 1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है माइनस। यहाँ पे देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 ही रहेगा,
और नीचे में देखिए, नीचे में √3 पूरा 3 बन जाएगा, √3 में √3 से पूरा 3 और √2 में √2 से पूरा 2, क्योंकि a प्लस बी है a माइनस बी है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर ले रहा हूं। यहां पे देखिए ये ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे में देखिएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो √2 में √2 से गुणा करेंगे पूरा 2, 1 में 1 से गुणा करेंगे पूरा 1, तो 2 में से 1 को घटाएंगे 1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? देखिए अगले स्टेप में इसको क्या कर रहा हूं, इसको हम रहने दे रहे हैं 2 प्लस √3 को। यहां पे देखिए ये आपको एक काम कर रहा हूं, यहां पे हम ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो माइनस है ना। तो देखिए यहां पे इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये समझ रहे होंगे। यहां से अगर ब्रैकेट को हटा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? यहां पे देखिए प्लस माइनस √3 कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस, √2 प्लस में है √2 माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे 1 का वर्गमूल क्या हुआ, 1 ही हुआ, 1 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका मेंस 2012 में पूछा गया था, देखिए इसका स्टैंडर्ड। देखिए अगला भी क्वेश्चन सेम जो अभी क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका एक बार सीपीओ 2017 में पूछा है और आपका एक बार और किसी वर्ष में आपको पूछा गया है, हमको याद नहीं है। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहां से अंतिम से बनाना शुरू करते हैं, अंतिम से बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम तोड़ना आपको बताया था ना, इसको हम क्या करेंगे 2ab पे तोड़ेंगे तो 2, इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और यहां पे क्या है √3 है तो √3 को रहने दे रहा हूं, क्योंकि देखिए इसको जो भी हम तोड़ेंगे इसको क्या 2ab पे ही तोड़ेंगे हमेशा। ऐसे क्वेश्चन को अगर 2 नहीं रहता है तो हम 2 बनाते हैं इसको, जब हम आपको वर्गमूल पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे आपको। देखिए यहाँ पे 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू क्या √3, तो देखिए तो फॉर्मूला का 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो बताइए इतना के स्थान पे ये रूट, देखिए हम अलग अलग करके बता रहा हूं, √7 प्लस 4√3 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर रख सकते हैं क्या, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 7 आ जाएगा यहाँ पे, और 2ab यानी 4√3 आ जाएगा। ये अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। अब देखिए इसके बगल में आपको 8 इंटू में दिया है, तो 8 से अगर यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में कर दे रहा हूं, 8 इंटू में है, यहाँ पे 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या 8√3 हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना 16 8√3। क्लियर है यहां तक? अब देखिए उसके बाद क्या है 3 ऐड में है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 क्या है प्लस में है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 प्लस क्या 8√3। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर इसको हम क्या तोड़ेंगे 2ab पे तोड़ेंगे 2a। अब बताइए इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √3। बोलिए 2 तो हमको मिल जा रहा है, 4 गुना 8 हो जाएगा, 8√3 आ जाएगा ऊपर वाला टर्म। तो देखिए इसका क्या है रूट ओवर है, देखिए यहाँ पे रूट ओवर दिया गया है तो इसका हम रूट ओवर लगा दे रहा हूं। तो देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बताइए इसको हम क्या में ब्रेक किए 4 प्लस √3 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। बोले लिख सकते हैं कि नहीं 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, ये वाला टर्म मिलेगा आपको 19 प्लस 8√3, तो 4 चौका 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। आज 2ab यानी 4 गुना 8 8√3 हो जाएगा, ये भी टर्म आपको मिल जा रहा है। तो देखिए ये रूट से हम ये रूट से हम क्या कर दिए स्क्वायर को हटा दिए, तो ये क्या बन गया सिंपल आपका 4 प्लस √3 बन गया, 4 प्लस √3 बन गया। अब जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिए लास्ट वाला एक टर्म दिया गया है, ये वाला दिया गया है, यहाँ पे लिख रहा हूं दिया गया है -√3, इसका वैल्यू कितना आया है देखिए प्लस 4 प्लस √3। बोलिए यहां तक क्लियर है आपको? क्योंकि देखिए ये वाला जो रूट है ना, ये वाला रूट है जो ये यहां से यहां तक है, तो ये वाला तो रूट ऊपर वाला बचा रहेगा, ये तो रूट से बाहर हम निकाल दिए हैं। तो देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में भी अधिकांशतः देखने को मिलते होंगे। देखिए
ये भी क्वेश्चन आपका मेंस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमने क्वेश्चन को ज्यादा आपको 12 से लेकर 15 के अंदर में ही लिया हूं, क्योंकि 16, 17 और 18, 19 वाला क्वेश्चन हमने इसके पिछले सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 और 3 में करा दिया हूं। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, आपका टोटल क्वेश्चन कवर कराएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बटे 7 प्लस 4√3 माइनस रूट अंडर 4 प्लस 2√3 का मान क्या होगा, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऊपर में अगर सिंपल जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 दहा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 दहा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे, 10 दहा 100 हो जाएगा। चलिए हम अगले स्टेप में लिख दे रहा हूं, यहां से हटा दीजिए। देखिए ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ पे कितना 100, और यहाँ पे देखिए 6 36 और 8 टाइम 64, 100 और 100 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया, और इनको 100 200 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 49 99 81, यानी ये क्या बन जाएगा 200 में 130 को ऐड करेंगे, क्योंकि 49 और 81 130 हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 330। आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ लीजिएगा। ऊपर सबको स्क्वायर करके जोड़े तो कितना आया 330 आया। नीचे देखिए, नीचे हम ये क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। बताइए इसको हम क्या तोड़ेंगे, 2ab में तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू √3। बोलिए 2ab में टूट जा रहा है, तो बताइए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस √3 का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, माइनस यहां पे 2ab में तोड़ेंगे, 2a का मान √3, b का मान कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए जब इनको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये वाला टर्म मिलना चाहिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये वाला टर्म मिलना चाहिए। देखिए a स्क्वायर तो 4 और b स्क्वायर को 3, 4 3 7, 2ab यानी 4 दूना 8 √3 हो जा रहा है, सॉरी 2 दूनी 4, 4 √3 हो जा रहा है। यहाँ पे क्लियर है आपको। यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 1 4 हो जाएंगे, और 2ab यानी 2 √3 हो जा रहा है। यहां तक आपको क्लियर होगा। देखिए अब क्या करेंगे, ये रूट से स्क्वायर को कैंसिल करते चलेंगे। यहाँ पे तो ऊपर क्या बचा है 330, और नीचे में देखिए 2, इसको देखिए 2 प्लस √3 है, और ये माइनस में है, ये क्या बनेगा √3 प्लस 1। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस प्लस क्या है √3 है, माइनस √3 है, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा। अब 2 में से 1 को घटाएंगे 1 हुआ, तो 330 में 1 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 330 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम लिया, नहीं तो आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिखाई दे रहा था। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो में करा दिया हूं। आप सिंप्लीफिकेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो वहां पे चेक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बटे 112 का मान क्या होगा। यह आपका एसएससी प्री 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर हम a बराबर मान लो 256, अब b बराबर मान लो 144, तो देखिए तो ऊपर a इंटू ए तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए b इंटू बी तो b स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे में देखिए आपको 112 कैसे आएगा, 256 में से यदि हम 144 को माइनस करेंगे तबे तो मिलेगा 112। तो देखिए नीचे क्या है a माइनस बी है। क्लियर है आपको। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू क्या a माइनस बी, और नीचे क्या है a माइनस बी। देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया तो a प्लस बी बचा, तो a प्लस बी को जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, यहाँ पे 2 1 3 1 4, यानी 400 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ये आपका अभी जो क्वेश्चन कराए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, दशमलव भी उसमें भी कराएंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखने से ये पता चल रहा होगा जे इसको अगर तरीका नहीं सीखेगा तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 320 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे इस पार्ट में भी 320 कॉमन आ रहा है, तो हम क्यों नहीं 320 को कॉमन काट ले, यानी 3.20 क्या है कॉमन आ रहा है।
तो दोनों में कॉमन आ रहा था, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो 3.20 कॉमन काट लिया। यहाँ पे क्या बचा 3.25 माइनस यहाँ पे क्या बचा 3.05 और नीचे में आपको क्या दिया गया है 0.064 दिया गया है, इसको रहने दीजिए। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 3.20 इंटू यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 25 में से 5 को घटाएंगे 20 ही बचा, 3 से 3 को कैंसिल हो जाएंगे, यानी पॉइंट क्या बचा 20 बचा। ये चीज आपको पता होगा। देखिए और नीचे में क्या है 0.064। अब ऊपर गुना कीजिए, देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ पे है, दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ पे है, दशमलव के बाद 3 डिजिट यहाँ पे है, तो 4 डिजिट बनाने के लिए एक और जीरो यहाँ पे ले लूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट का काम कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट को हमने क्या कर दिया हटा दिया। अब देखिए ऊपर में 32 में 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 64 सा, क्योंकि 32 गुना 64 डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दिए। यहाँ पे देखिए क्या है 6 सा 40, अगर काटेंगे इसको तो क्या होगा 10। 10 आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन अभी आया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी पीटी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोग आर्य अग्रवाल में भी देखे होंगे, किरण पब्लिकेशन में भी देखे होंगे। क्लियर है। देखिए अब हम क्या कर रहा हूं, इसको क्वेश्चन को बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं दिया गया है, यहां पे अगर इसको हम टर्म को ए मान लो, देखिए हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, ए बराबर अगर मान लो 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ए बराबर इतना मान लो, और बी बराबर 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10, इसको बी मान लो। देखिए यहाँ पे बी वाला दिया गया है, तो ये क्या है a इंटू ए, तो ये a स्क्वायर है, और ये क्या है b इंटू बी, ये b स्क्वायर है, और नीचे क्या है a, इसको हम क्या माने थे a माने थे, और इसको क्या माने थे b माने थे, तो a प्लस बी। बाकी कुछ क्वेश्चन में है ये नहीं है। देखिए ऊपर में क्या है a स्क्वायर, a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, माइनस है तो बीच में माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे b में b से b स्क्वायर, और नीचे क्या है a प्लस बी है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी का कैंसिल हो जाएगा। अब a माइनस बी को तो केवल घटा लेना है, तो इसको ऐसे नहीं घटाएंगे, पहले हम इसको कैलकुलेशन कर ले। देखिए 10 में 10 से गुणा करेंगे क्या हुआ 100, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहा नीचे से बनाते हुए चलते हैं। 10 दहा 100 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 101 बटे क्या 10, तो देखिए 1 प्लस 1 बाई यहाँ पे 10 दहा 101 बटे क्या 10, तो देखिए आप बोलिए 10 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 10 1 प्लस 10 बटे क्या 101। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 111, क्योंकि 101 में 1 से गुणा करेंगे तो 101 हुआ, 101 में 10 को ऐड करेंगे 111 बटे कितना 101। क्लियर है आपको। यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे 10 दहा 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटे क्या हुआ 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं 10 तो ऊपर चला जाएगा, अब बटे नीचे क्या आ जाएगा 101। तो बताइए 101 में से 10 को अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, देखिए 90 1 कितना हुआ 91 हुआ, क्योंकि 101 में हमको 10 को माइनस करेंगे तो 91 हुआ, अब बटे क्या हुआ 101। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी को सिंपल घटाना है, a माइनस बी को घटा लेना है। a का मान कितना निकाले थे 111 बटे कितना 101, माइनस यहाँ पे b का मान कितना है 91 बटे कितना 101। एलसीएम तो आपको 101 ही होगा। बताइए यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 20 बटे 101 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया गया था, ये आपका 2010 का है पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होंगे, ये आपका सीपीयू का 2004 में भी पूछा गया है, करंट में आपको सीपीयू 2015 में भी पूछा गया है क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं पिछले पार्ट, आप देखिएगा पार्ट 3 में आपको सिंप्लीफिकेशन का, उसमें ऐसा क्वेश्चन करा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेके आपको बता दे रहा हूं। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए नीचे से बनाते हुए चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए तीतरी का 9 यहाँ पे गुना करेंगे तो तीतरी का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 11/3। बताइए इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 11/3 रखेंगे। 3 कहां जाएगा ऊपर चला जाएगा। देखिए हम अगले स्टेप में ले रहा हूं, क्या है 3 + 2 इंटू, बताइए ये 3 तो यहाँ पे चला आएगा ना, 11 नीचे चला जाएगा क्योंकि पलट जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दो, यहाँ पे 2/11/3, तो बताइए 3 तो ऊपर चला जाएगा ना, समझ रहे होंगे इस बातों को। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 या 33 और यहाँ पे 6, 39 कितना हुआ 11। जब इसको कैलकुलेशन किए तो 39/11 हुआ। तो देखिए यहां से हम कैलकुलेशन कर लिए तो कितना आया 39/11। तो देखिए हम अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 2 को ऊपर रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू, बताइए 11 तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 39 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। और यहीं पे देखिए एक टर्म दिया गया है 0.039। तो बताइए इस पॉइंट को हटाने के लिए हम बटा में 100 ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहां से 39 से 39 काट देंगे, 39 से 39 कट जाएगा। अब देखिए इस 2 से हम क्या इसको 50 बार में काट सकते हैं, क्योंकि आप बॉडमास का नियम जानते होंगे। तो पहले क्या गुना का क्रिया किया जाता है, उसके बाद ऐड का क्रिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम घेर दे रहा हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में इसको ऊपर क्या है 2 है, यहाँ पे देखिए 2 प्लस यहाँ पे क्या ऊपर क्या बच रहा है 11 और नीचे क्या बच रहा है 50, यानी 2 ऊपर क्या है 11 है और नीचे क्या है 50, 11/50। तो देखिए इसमें गुना करेंगे 50 गुना 100, 100 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111, यानी 2 बटे कितना 111 बटे क्या 50। तो आप बोलिए 111 है, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि 50 में 100, 100 में 11 जोड़ेंगे तो कितना 111/50 हुआ। ये 50 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 100 बटे क्या 111, 100 बटे 111 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप अपने थ्रू बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि हमको टाइम यहाँ पे ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या किए हैं थोड़ा सा शॉर्ट यहीं पे करते हुए चल रहे हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रहने दे रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको कम ही पढ़ा रहा हूँ। फिर आपको शाम में मिलते हैं अलजेब्रा का पार्ट लेकर, ठीक है। टेक केयर।